रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्षमा करना सही है या गुस्सा करना सही है? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर राजा बलि अपने दादा प्रहलाद जी से पूछते हैं कि तेज उत्तम है या क्षमा करना, यानी कि क्रोध ज्यादा जरूरी है या क्षमा। तो इस पर प्रहलाद जी महाराज बलि से कहते हैं, ना तो सदा तेज ही श्रेष्ठ है और ना ही क्षमा, दोनों के विषय में ऐसा मेरा ही निश्चय जानो, इसमें कोई संशय नहीं। जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भाई, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी तिरस्कार कर देते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके समान विनय पूर्वक बर्ताव नहीं करता, इसीलिए हमेशा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। सेवक गण ऐसे व्यक्ति की अवहेलना करते हैं। इतना ही नहीं, भूखे भाई बहन उसके धन को हड़पने का हौसला रखते हैं। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छा अनुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, भोजन, आसन, पान इत्यादि सामग्रियों का उपभोग करते हैं और स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तु नहीं देते। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। अत्यधिक क्षमाशील पुरुष को उसके सेवक, पुत्र, भाई और सभी लोग कटु वचन ही सुनाया करते हैं। उसकी अवहेलना स्त्रियों द्वारा भी की जाती है। इसीलिए सदा क्षमा करने वाले पुरुषों के ये बहुत से दोष हैं जो उन्हें प्राप्त होते हैं। अब क्षमा ना करने वालों के दोषों को सुनो। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत होकर योग्य या अयोग्य का विचार नहीं करता है और उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता है, जिससे मनुष्य के मित्रों में विरोध भाव पैदा होता है और स्वजनों का भी वो द्वेष पात्र बन जाता है। वो मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वो संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से हाथ धो बैठता है। इसीलिए ना तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें और ना सर्वदा कोमल ही बने रहें। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बनना चाहिए। जो व्यक्ति समय को देखकर कोमल या कठोर बनता है वो इस लोक में और परलोक में सुख भोगता है। तो इसीलिए ना ज्यादा किसी को क्षमा करे और ना ही ज्यादा गुस्सा करे। तो ये थी कहानी महाभारत से। अभी के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।